इस समय इजरायल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है वो एक बड़ा महायुद्ध बन सकता है। इसकी दस्तक, इसकी आहट हर ओर से आ रही है। हम आपको वो 10 बड़ी खबरें दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा 10 बड़ी बातें जो दस्तक दे रही हैं इस बात की कि ये युद्ध एक महायुद्ध का रूप लेने ही वाला है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 14 दिन के युद्ध में अब तक गाजा में 4137 और इजराइल में 1400 से ज्यादा लोगों की जान गई। 14 दिन के भीतर इजराइल पर हमास 7000 रॉकेट अटैक कर चुका है। इजराइल करीब 9000 बम गाजा पर गिरा चुका है। 14 दिन के युद्ध में गाजा के 30% घर दावा है पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। हमास के अब तक 9 कमांडर को इजराइल ढेर कर चुका है। आज नेवल कमांडर को एयर स्ट्राइक में मार गिराया जो 7 अक्टूबर के हमले में शामिल था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास से रूस की तुलना की, कहा दोनों ही पड़ोस के लोकतंत्र को नष्ट करने पर तुले हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है कि विदेश में यात्रा करने के दौरान सावधानी बरतें। पहली बार सऊदी अरब का इजराइल हमास युद्ध को लेकर बयान आया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा गाजा में सेना का हमला रुके, 1967 में जितना फिलिस्तीन था उतना ही फिर से स्थापित हो तो शांति आएगी। लीबिया ने कहा है कि बॉर्डर खुलवा दो तो फिर गाजा में हमास को लड़ने के लिए हथियार और लड़ाके दोनों भेज दें। इजरायली रक्षा मंत्री का बयान आया, हमास को खत्म करने के बाद सेना का गाजा को कंट्रोल में लेने का नहीं है कोई प्लान। और इजराइल की सेना ने दावा किया कि गाजा में बंधक अभी सुरक्षित हैं, जीवित हैं, जबकि हमास दावा कर चुका है कि 22 बंधक इजरायली गोलाबारी में मारे जा चुके हैं। अगर हम पहले और दूसरे महायुद्ध की बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक, तो दोनों ही महायुद्ध से पहले दुनिया 2 अलग अलग खेमों में बंटने लगी थी। इस समय भी संकेत साफ है, दुनिया सीधे तौर पर 2 अलग अलग खेमों में बंट रही है। एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश हैं, तो दूसरी तरफ खाड़ी के देश फिलिस्तीन के साथ। फिलिस्तीन के साथ ही साथ क्या यह माना जाए कि हमास के बचाव में भी फिलिस्तीन के नाम पर कई देश लामबंद हो रहे हैं और ये युद्ध की आहट के, महायुद्ध की आहट के सबसे बड़े संकेत हैं। साथ ही साथ रूस ने भी कह दिया है कि भूमध्य सागर में अमेरिका के 2 बड़े जंगी युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स अगर है तो ये रूस की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। और ऐसे में दुनिया सीधे तौर पर 2 अलग अलग खेमों में बंटती नजर आ रही है। 14वां दिन गाजा में आतंकी टारगेट लॉक और हमला, आतंकी हथियारों का गोदाम, टारगेट धमाका। गाजा की तीसरी जगह 7 अक्टूबर के हमले का आतंकी है यहाँ पर टारगेट। हमला होता है, आतंकी खत्म। इस तरह 100 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर 14वें दिन इजरायली एयरफोर्स एयर स्ट्राइक करके खत्म कर देती है। लेकिन अब ये युद्ध इजराइल और हमास के बीच सिर्फ नहीं लग रहा, युद्ध के महायुद्ध में बदलने का संकेत मिलने लगा है। पहला संकेत है, यमन से इजराइल पर मिसाइल दागी जाती है और इजराइल की रक्षा में अमेरिका मिसाइल चलाता है। इजराइल जो पहले से हमास जैसे 4 आतंकी संगठनों से गाजा से लेकर लेबनान बॉर्डर तक लड़ रहा, उसके खिलाफ एक और आतंकी गुट हमला करने लगा। ये तस्वीरें यमन के हूती आतंकी संगठन की, जिसने 2000 किलोमीटर दूर से इजराइल पर मिसाइल चलाई। लेकिन तब इजराइल की तरफ बढ़ती यमन के आतंकी गुट की मिसाइल को रेड सी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत USS कार्नी ने इंटरसेप्ट किया और फिर यमन से चली मिसाइल को बीच में ही खत्म करके इजराइल को बचाया। नक्शे पर आप इसे देखिए, यमन से जहां हूती आतंकियों ने मिसाइल चलाई, वहां से दक्षिणी इजराइल की दूरी करीब 2400 किलोमीटर, जिस मिसाइल को बीच में ही अमेरिकी युद्धपोत ने रोककर इजराइल को बचाया। यमन का आतंकी संगठन भी फिलिस्तीन के समर्थन में इसीलिए उतरा क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। और तब इराक में अमेरिकी बेस पर हमला होना युद्ध के महायुद्ध में बदलने का दूसरा संकेत क्या माना जा रहा है? क्या इजराइल हमास की लड़ाई में नेतन्याहू का खुलकर समर्थन और हथियार देने वाले अमेरिका पर ही अब हमला होने लगा? वजह इन सांकेतिक तस्वीरों में सीरिया, इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से अटैक हुआ,
यानी अब अमेरिका पर ही से हमला ना कहें तो क्या कहें। इसीलिए आगे युद्ध के विस्तार की आशंका जताई जाने लगी, जहां तीसरा संकेत तब मिला जब ईरान को अमेरिका ने चेतावनी दी तो गाजा के लिए अरब देशों को एकजुट करते ईरान के समर्थन में रूस खड़ा हो गया। अभी गाजा में इजराइल के गिरते बमों के बाद छटपटाता ईरान अरब देशों को एकजुट करने में जुटा है। 7 साल बाद इस्लामिक देशों के संगठन की बैठक में ईरान ने पहुंचकर जब अरब देशों को इजराइल के खिलाफ लामबंद करना शुरू किया तो याद करिए क्या कहा था बाइडेन ने। ईरान को केयरफुल रहने की बात करते बाइडेन को अब देखिए जवाब पुतिन के देश से आया, जो कहते हैं कि ईरान पर ब्लेम गेम करके अमेरिका ठीक नहीं कर रहा। जब पुतिन का देश इस युद्ध के बीच ईरान का समर्थन करता हुआ अपनी बात रखता है, तब नेतन्याहू को गाजा में हमास के खिलाफ खुली छूट देकर जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान युद्ध के महायुद्ध में बदलने का चौथा संकेत देता है। बाइडेन रूस और हमास की तुलना करके दोनों को पड़ोसी लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। अमेरिका का हमास के आतंकी संगठन और रूस की सोच एक जैसा बताने वाला ये बयान कैसे युद्ध की आग में नई चिंगारियां भड़का रहा। इसे ऐसे समझिए कि जब 14 दिन बाद भी इजराइल और गाजा दोनों तरफ रॉकेट अटैक जारी है, तब वेस्ट बैंक से लेकर मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के विरोध में प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। इस समय हम लोग वेस्ट बैंक में हैं और वेस्ट बैंक में जबरदस्त विरोध चल रहा है इजराइल का। मेरे पीछे 2 एम्बुलेंसेस खड़ी है क्योंकि कोशिश इस समय यही है कि जल्दी से जल्दी जो लोग इजराइल के खिलाफ यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन तक जल्दी से जल्दी मदद पहुंच सके। और यहाँ पर मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि इजराइल की सेना यहाँ बड़ी संख्या में अपने सेटलमेंट में है और यहाँ पर वेस्ट बैंक में, ये वेस्ट बैंक का इलाका है फिलिस्तीन का, आप देखिए यहाँ पर टायर जलाए जा रहे हैं, यहाँ पर विरोध किया जा रहा है इजराइल का। वो जो आप ऊंची दीवार पीछे देख रहे हैं, उस ऊंची दीवार के पीछे इजराइल का सेटलमेंट है जहां पर विरोध चल रहा है। लेकिन मेरे पीछे अगर आप ये तस्वीरें देखिए तो ये मास्क लगाए, मुखौटा पहने काफी यहाँ के युवा इकट्ठा हुए हैं। अरब देशों में होते प्रदर्शन के बीच रूस ने युद्ध के महायुद्ध में बदलने का 5वां संकेत दिया, ये कहकर कि सीज फायर नहीं करवाता अमेरिका, मिडिल ईस्ट में युद्ध संकट बढ़वा रहा है। तो क्या ये विवाद बढ़ने का ही नतीजा है कि 14 दिन बाद लीबिया अब हथियार देने की बात गाजा को करने लगा और सऊदी अरब 1967 का फिलिस्तीन चाहने लगा? पूरी खबर अगली रिपोर्ट में देखिए। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।